हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 19वें स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की है। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई है। सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाले ओडिशा को 0.836 अंक मिले। ठीक है, सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान किसका है? ओडिशा का। अगला प्रश्न, देश में बेरोजगारी की दर जून में मासिक आधार पर 0.68% बढ़कर कुल वर्कफोर्स के कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? सही जवाब है 7.80%। यह मई में 7.12% के स्तर पर थी। बेरोजगारी दर में यह इजाफा मुख्य रूप से गांवों में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कहाँ खुलेगा? GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही में। छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मरवाही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में GPM के सर्किट हाउस में इसके लिए विश्वविद्यालय के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया? किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। बिलासपुर में प्रभादेवी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन संघर्ष, व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, राहुल नॉर्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है महाराष्ट्र विधानसभा। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नॉर्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के हैं। अगला प्रश्न, डाइनिंग डिलाइट के लिए इंजीडाइनर और किस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है? सही जवाब है एक्सिस बैंक। टेबल रिजर्वेशन, व्यंजन खोज और रेस्तरां भुगतान के लिए एक शीर्ष मंच इंजी डाइनर के सहयोग से एक्सिस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है। दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु इस बड़े बदलाव में सबसे आगे हैं। इसके बाद गोवा है जिसने हाल ही में लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शन को देखिए। सही जवाब है ऑप्शन 1 कार्लोस सेंज। फेरारी के कार्लोस सेंज ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे हैं। अगला प्रश्न,
6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर समझा जाए तो जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। अगला प्रश्न, बस्तर के प्रसिद्ध किस कला को सीखने के लिए तेलंगाना राज्य के कलाकार आसना स्थित बादल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? सही जवाब है ढोकरा कला। ऑप्शन 3 सही है। ढोकरा कला से जुड़े परिवार के सदस्य पुश्तैनी कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ढोकरा शिल्प पीतल धातु में विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियों का ढलाई किया जाता है। बस्तर ढोकरा आर्ट 15 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के लिए तेलंगाना राज्य के 19 प्रतिभागी पहुंचे हैं। इसका प्रशिक्षण आसना स्थित बादल एकेडमी में 2 जून से 17 जून तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत बेमेतरा संभाग के मैदानी अमलों में कार्यरत विद्युत कर्मियों हेतु कब 1 दिवसीय सेफ्टी परेड कार्यशाला का आयोजन किया गया? सही जवाब है 6 जून 2022 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकनीकी कर्मचारियों के लिए सेफ्टी परेड का आयोजन किया गया। विद्युत दुर्घटना से बचाव व उसके उपायों को लेकर कार्यशाला हुई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने डॉक्टर्स को हेल्थ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है 32 डॉक्टर्स को नवाजा गया है। रायपुर में दैनिक भास्कर हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के तमाम प्रसिद्ध डॉक्टर का सम्मान किया गया। ऐसे चिकित्सकों को भी इस सम्मान समारोह में शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 के मुश्किल वक्त के बीच लोगों की सेवा की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसका चयन वुमेन्स अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में किया गया है? सही जवाब है ऐश्वर्या सिंह। महिला क्रिकेटर ऐश्वर्या वुमेन अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में शामिल हुई है। क्रिकेटर मयंक का चयन, ध्यान देंगे इसके साथ ही क्रिकेटर मयंक का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। शहर के मेंस अंडर 19 खिलाड़ी मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और वुमेन अंडर 19 खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह का चयन अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है? सही जवाब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। यह एकीकरण मौजूदा ई संजीवनी यूजर्स को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA आभा बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सही जवाब है नाबार्ड। निम्न में से नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया गया? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किस बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।